उम्मीद, अज़्म और जिम्मेदारी का इस्तियारा पाकिस्तान। आज पूरी दुनिया कह रही है शुक्रिया पाकिस्तान। जब भी दुनिया को जरूरत पड़ी, पाकिस्तान ने हमेशा आगे बढ़कर अपना किरदार निभाया और पाकिस्तान ने जब हाथ बढ़ाया तो नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया। ये वही पाकिस्तान है जिसने जंग के शोले बुझाए, मायूसी को उम्मीद में बदलकर अंधेरों में रोशनी के दीप जलाए। आज दुनिया पाकिस्तान की मशकूर है। पाकिस्तान सिर्फ खित्ते के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुका है। ये वतन हमारे ख्वाबों की ताबीर है, बुजुर्गों की अमानत है और हमारी आने वाली नस्लों की पहचान है। दुनिया के लिए उम्मीद, अमन और इस्तेहकाम की अलामत है हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। अमन की बात, उम्मीद की बात, शुक्रिया पाकिस्तान की बात। जी हाँ, पाकिस्तान की बेमिसाल सिफारतकारी रंग ले आई है। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ खोल दी है। तिजारती बहरी जहाजों की आमदरफ्त बहाल हो गई है। ईरान के मुताबिक लबनान में जंगबंदी के बाद अहम आबी गुजरगाह खोल रहे हैं। सीज फायर की बाकी मुद्दत के दौरान आबनाए हुर्मुज़ खुली रहेगी। तिजारती जहाजों के लिए पहले से ऐलान करदा रास्तों पर चलने की शर्त लाजिम करार दी गई है। अमरीकी सदर ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने पर पहले ईरान और फिर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। सदर डोनाल्ड ट्रंप हौलनाक जंग के शोले बुझाने पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार। सोशल मीडिया पर शुक्रिया पाकिस्तान का पैगाम दिया। वजीर आजम और फील्ड मार्शल को अजीम शख्सियात करार दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया वजीर आजम और शुक्रिया फील्ड मार्शल। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान और अजीम वजीर आजम और अजीम फील्ड मार्शल दो शानदार शख्सियात हैं। पाकिस्तान की कोशिश रंग लाई। दुनिया को जिसका इंतजार था वो खबर आ गई। आबनाए हुर्मुज़ खुल गई। तवानाई बहरान के मजीद शदीद होने का खतरा टल गया। तिजारती जहाज समंदर की लहरों पर रवां दवां, मगर तयशुदा रास्ते नहीं हटेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के इक़दाम का खैर मकदम किया। आबनाए हुर्मुज़ खोलने पर शुक्रिया अदा किया। कहा, जब तक मुआहिदा मुकम्मल नहीं हो जाता नाकाबंदी बरकरार रहेगी। ताहम मुज़ाकरात तेजी से हतमी मरहले की जानिब बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें रंग ले आई। ईरान ने अहम आबी गुजरगाह आबनाए हुर्मुज़ खोल दी। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची का कहना है कि लबनान में जंग बंदी के बाद अहम पेशरफ्त के तौर पर यह फैसला किया गया। ईरानी ऐलान के मुताबिक सीज फायर की बाकी मुद्दत के दौरान आबनाए हुर्मुज़ खुली रहेगी। तहम तिजारती जहाजों के लिए पहले से तयशुदा रास्तों पर चलने की शर्त लाजमी करार। जहाजों को मुकर्रर मेरी टाइम रूट्स पर सफर करना होगा। सलामती और निगरानी के लिए सख्त गाइडलाइंस जारी कर दी गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के इक़दाम का खैर मकदम किया। आबनाए हुर्मुज़ खोलने पर ईरान का शुक्रिया अदा किया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि जब तक मुआहिदा मुकम्मल नहीं हो जाता नाकाबंदी बरकरार रहेगी। तहम मुज़ाकरात तेजी से हतमी मरहले की जानिब बढ़ रहे हैं। ये अमल बहुत तेजी से मुकम्मल हो जाना चाहिए। ज्यादातर नुकात पहले ही तय हो चुके हैं। पाकिस्तान की सफारतकारी ने एक बार फिर अपना असर दिखा दिया है। आबनाए हुर्मुज़ की बहाली आलमी मईशत के लिए एक मुस्बित इशारा है। दुनिया की नजरें अब ईरान और अमेरिका के दरमियान मुकम्मल अमन मुआहदे पर मरकूज हैं। अहम पेशरफ्त ये भी कि ईरान अमेरिका की मदद से तमाम समंदरी माइंस हटा रहा है। कुछ पहले ही हटा चुका है। अमेरिकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। बहादुरी और मदद के लिए सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात का भी शुक्रिया अदा किया। अमेरिकी सदर की नेटो पर एक बार फिर तनकीद। कहा, आबनाए हुर्मुज़ खुलने के बाद मुझे नेटो से फोन आया। नेटो वाले मुझसे पूछ रहे हैं कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। मैंने नेटो से कहा कि आप दूर रहें। हाँ, तेल चाहिए तो बता दें। वो कागजी शेर हैं, जरूरत के वक्त बिल्कुल बेफायदा हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाकिस्तान जाने का इंदिया दे दिया। कहा, मुआहिदा तय पाने के बाद मुमकिना तौर पर इस्लामाबाद जा सकता हूँ। ईरान से मुतालिक मुआहिदे पर इस हफ्ते के आखिर में मजीद मुज़ाकरात मुतवक्के हैं। ईरान के साथ मिलकर अफजुदा यूरेनियम को अमरीका मुंतकिल करेंगे। आपको बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाकिस्तान जाने का इंदिया दे दिया। कहा, मुआहिदा तय पाने के बाद मुमकिना तौर पर इस्लामाबाद जा सकता हूँ। ईरान से मुतालिक मुआहिदे पर इस हफ्ते के आखिर में मजीद मुज़ाकरात मुतवक्के हैं। ईरान के साथ मिलकर अफजुदा यूरेनियम को अमरीका मुंतकिल करेंगे। तो यह अहम खबर है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक बार फिर पाकिस्तान जाने का इंदिया दिया गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तुर्क सदर और अमीर कतर से मुलाकात हुई है। तीनों रहनुमाओं ने अमन कोशिशों और जारी सिफारती अमल पर तबादला ख्याल किया। इलाकाई सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। गजा और फलस्तीन की तशवीशनाक सूरत हाल भी ज़ेर बहस आई। तीनों रहनुमाओं ने खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक किया। मुज़ाकरात और सिफारतकारी को फ़रोग़ देने के अज़्म का इयादा किया।
वज़ीर आज़म की अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के मौके पर आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें तुर्की, काज़ाकिस्तान, आज़रबाईजान, शाम के सुदूर और अमीर कतर से भी मिले। अमरीकी सदर के सीनियर मुशीर बोली कि वज़ीर आज़म से भी मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की दलेराना क़यादत को खराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान की अमेरिका ईरान जंगबंदी और आलमी अमन के लिए सालसी का मुस्बत असर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के मौका पर आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज बने रहे। वज़ीर आज़म का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान, अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी के साथ आलमी और इलाकाई सूरत हाल पर अहम तबादला ख्याल। काज़ाकिस्तान के सदर कासिम जोमार्त तोकायोव, सदर आज़रबाईजान इल्हाम अलियोव, शामी सदर अहमद अशरा, कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी और कोसोवो की साबिक सदर वेयोसा उस्मानी से भी खुशगवार माहौल में मुलाकातें हुई। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने शहबाज शरीफ की खित्ते में अमन के लिए सिफारती कोशिशों को बेहद सराहा और उनकी भरपूर हमायत जारी रखने का इयादा किया। वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर को जंगबंदी में तोसी और अमन मुज़ाकरात की तफसीलात से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात की मौजूदा सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। पाक तुर्क स्ट्रेटेजिक ताउन काउंसिल का 8वां इजलास रवां साल अंकारा में बुलाने पर इत्तेफाक किया। मुआशी ताउन मजीद गहरा और तजवीराती शराकत दारी मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सीनियर मुशीर मसद बोलस भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिले। अहम मुलाकात में पाकिस्तान की अमन कोशिशों और तारीखी इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता साल पाक भारत जंगबंदी कराने पर सदर ट्रंप को खराज तहसीन पेश किया। लबनान में जंगबंदी मुआहदे पर भी अमरीकी सदर की तारीफ की। अमरीकी मुशीर ने वज़ीर आज़म को सदर ट्रंप की जानिब से खैर सगाली का पैगाम पहुँचाया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरान का गैर मामूली दौरा। सीज़ फायर को मुस्तकिल जंगबंदी में बदलने के लिए तेहरान में ईरानी सदर और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें की। सदर मसूद पज़िश्कियान, खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के कमांडर, स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची से मुलाकातों में जंगबंदी, मुज़ाकरात और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान की क़याम अमन के लिए बेमिसाल सिफारतकारी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरान का गैर मामूली और तारीख साज दौरा। ईरानी सदर मसूद पज़िश्कियान से तेहरान में अहम मुलाकात। ईरान अमरीका जंगबंदी मुज़ाकरात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सिपा सालार ने पासदाराने इनकलाब के खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स का भी दौरा किया। कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल्लाही ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। दो तरफा उमूर पर बातचीत। इससे पहले सैयद आसिम मुनीर की ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ और वजीर खारजा अब्बास इराक्ची से भी अहम मुलाकातें हुई। ईरानी वजीर खारजा ने इस्लामाबाद में जंगबंदी मुज़ाकरात की मेजबानी को पाकिस्तान और ईरान के मजबूत ताल्लुकात का मजहर करार दिया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा सालिसी की कोशिशों का हिस्सा है। सैयद आसिम मुनीर का दौरा न सिर्फ पाकिस्तान की फाल और जिम्मेदार सिफारतकारी का मजहर बल्कि खित्ते में पायदार अमन के क़याम के लिए संग मील की हैसियत रखता है। पाकिस्तान जो एक हीरो की तरह उभर के सामने आया है और उसने जो सालिसी का किरदार अदा किया है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का डंका बज रहा है। सैल्यूट करते हैं फील्ड मार्शल साहब को और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को। उनका ये कारनामा है, लाखों जानें बच गई हैं। आर्मी चीफ ने जो इसमें किरदार अदा किया है, ऐसा किरदार है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो रही है। पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद। दुनिया ने आज सुख का सांस लिया है क्योंकि तवानाई की नब्ज फिर से धड़कने लगी। जी हाँ नाजरीन, वो समुद्री रास्ता जिस पर दुनिया की मईशत का दारोमदार है, वो आबना हुर्मुज़ अब खुल चुकी है। कई दिनों से छाए खौफ और खदशात और जंग के बादल अब छुटते दिखाई दे रहे हैं। 47 दिनों बाद स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से तजारती जहाज़ों का गुजरना शुरू कर दिया गया। दुनिया का तकरीबन 25% यानी 1/4 तेल दीगर ममालिक तक इसी रास्ते से पहुंचाया जाता है। यहाँ से कुदरती गैस की तरसील भी 20% से जायद होती है। 1 माह और 17 दिन ये रास्ता बंद रहने से दुनिया भर में तेल कीमतें आसमान पर पहुंच गई थी। आबना हुर्मुज़ के खुलते ही आलमी मार्केट में तेल की सप्लाई बहाल हो गई, जिसके बाद कीमतों में नुमाया कमी देखने में आ रही है। ये पाकिस्तान की शानदार सिफारती कोशिशें हैं कि बेहतरीन सालिसी से अमेरिका और ईरान में कशीदगी कम कराई और आज आबना हुर्मुज़ भी खुलवा दी।
اب آپ کو یہ بتائیں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ڈیزل کی قیمت میں کمی کی منظوری. وزیر اعظم شہباز شریف کا قوم کو ریلیف کی فراہمی کا فیصلہ. وزیر اعظم کی ڈیزل کی قیمت میں 32 روپے 12 پیسے کی کمی کی منظوری, اور منظوری کے بعد ڈیزل کی نئی قیمت بتائی جائے گی. اہم خبر ہے جس کے حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے تیل کی کمی کی قیمت میں منظوری کر لی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ کہنا ہے کہ قوم کو ریلیف کی فراہمی کا فیصلہ کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جلد سے جلد یہ ریلیف عوام تک پہنچایا جائے گا. وزیر اعظم شہباز شریف نے بڑا اعلان کیا ہے. تیل کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا گیا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے, اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ تیل اور ڈیزل کی قیمت میں کمی کی منظوری دے دی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا قوم کو ریلیف کی فراہمی کا فیصلہ, اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے تیل کی قیمتوں میں کمی کا بھی اعلان کیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے تیل کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا گیا ہے, اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے ثمرات جلد سے جلد عوام تک پہنچائے جائیں گے.